हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम यूनिट 3 रीडिंग सी पढ़ेंगे। एन ओपन लेटर टू द टीचर फ्रॉम अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म। एन ओपन लेटर, एक खुला पत्र, टू द टीचर, टीचर के लिए, फ्रॉम अ चाइल्ड, एक बच्चे के द्वारा, विथ ऑटिज्म। ऑटिज्म मीन्स मानसिक रोगी, जो एक मानसिक रोगी है और वो ऐसा रोगी है जो अपने आप में हमेशा लीन हो। ठीक है, तो उस मानसिक रोगी वाले बच्चे के द्वारा उसके शिक्षक के लिए एक खुला पत्र। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो खुला पत्र क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि उसके फादर अपने बेटे के लिए क्या बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ से उसका लेटर स्टार्ट होता है कि वो अपने टीचर के लिए कौन सा लेटर लिखा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माई 13-year-old son Louis, a child with autism, has decided to write an open letter to a teacher. My 13-year-old, मेरे 3 साल के पुत्र लोई, जिसका नाम क्या था? लोई। मेरा 13 साल का पुत्र लोई, अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म, जो एक मानसिक रोगी है, हैज़ डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू राइट, लिखने के लिए, एन ओपन लेटर, एक खुला पत्र, टू अ टीचर, अपने टीचर के लिए। मेरा जो 13 वर्षीय पुत्र है, जिसका नाम लोई है, जो ऑटिज्म का शिकार है, एक मानसिक रोगी है, उसने अपने टीचर को एक खुला पत्र लिखने का निर्णय लिया। He didn't know where to start. He didn't know. Didn't नहीं जानता था। Where means कहाँ, to start शुरू करना। उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ से शुरू करना है। So इसलिए I asked him what he likes and does not like about school. इसलिए I asked, मैंने पूछा, him, उसे, what, क्या, he likes पसंद करना, and does not like नहीं पसंद करना, about स्कूल के बारे में। उसे नहीं पता था कि वो लिखना कहाँ से शुरू करे, इसलिए आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हाट ही लाइक्स, तुम्हें क्या पसंद है, एंड डज नॉट लाइक अबाउट स्कूल के बारे में तुम्हें क्या चीज़ अच्छा लगता है और तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगता। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हाट अ टीचर शुड मीन्स चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, एंड शुड नॉट डू, और क्या नहीं करना चाहिए। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, हाउ वी फील्स इन स्कूल, फील्स मीन्स अनुभव करना, महसूस करना, तुम स्कूल में कैसा अनुभव करते हो, एंड व्हाट टाइप ऑफ हेल्प द नीड्स मीन्स आवश्यकता, व्हाट टाइप किस प्रकार, और तुम्हें स्कूल में किस प्रकार की किस प्रकार की हेल्प की आवश्यकता है। ठीक है, हेल्प मीन्स सहायता, नीड्स मीन्स आवश्यकता। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें स्कूल में किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है। इन द कम्युनिकेशंस बिटवीन होम एंड स्कूल द स्टूडेंट्स वॉइस इज समटाइम्स लॉस्ट। इन द कम्युनिकेशंस बिटवीन होम एंड स्कूल, घर और स्कूल के बीच में जो कम्युनिकेशंस हैं, वो उसमें द स्टूडेंट्स वॉइस, जो विद्यार्थी हो या बच्चे हो, उसकी आवाज़ इज समटाइम्स, कभी कभी, लॉस्ट, खो जाती है। लॉस्ट मीन्स खोना। ठीक है, घर में या स्कूल में जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें बच्चे की आवाज़ कभी कभी खो जाती है। बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉइस, लेकिन दिस इज़, यह है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, वॉइस, आवाज़, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण आवाज़ है। लोई वॉज नॉट ऑलवेज एबल टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स।
orally or on paper. Louis was not always हमेशा, able योग्य या सक्षम, to express व्यक्त करना, his thoughts अपने विचारों को, orally मौखिक रूप से, और या ऑन पेपर और न ही लिखित रूप से। ठीक है, लोई हमेशा अपने विचारों को न तो मौखिक रूप से और न ही लिखित रूप से अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाता था। ठीक है, वो अपने विचारों को एक्सप्रेस करने में असमर्थ था। ठीक है, सक्षम नहीं था। दैट्स वाई आई फील ऑनर्ड टू हियर हिज वॉइस नाउ। दैट्स वाई इसलिए, आई फील ऑनर्ड मैं गर्व महसूस कर रहा, टू हियर सुनने के लिए, हिज वॉइस उसका आवाज़, नाउ अभी, इसलिए मैं उसका आवाज़ अभी सुनने के लिए क्या गर्व महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो लोई था वो कभी भी अपने थॉट्स को किसी दूसरे के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, और वो एक पत्र लिखने वाला है, तो उसके पिताजी बोल रहे हैं कि उसके पत्र में वो अपना आवाज़ लिखेगा, और उस आवाज़ को सुनने के लिए मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। तो देखिए इस लेटर में वो क्या लिखता है। डियर टीचर, प्रिय शिक्षक, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी लर्न। आई लव टू गो टू स्कूल। व्हेन आई गो टू स्कूल I notice that you give me a smile. You say hello in a gentle voice that makes me feel happy. Thank you for helping me learn. Thank you, धन्यवाद, for helping मेरी मदद करने के लिए, learn सीखने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। आई लव टू गो टू स्कूल। आई लव मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, टू गो टू स्कूल स्कूल जाना, मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है। व्हेन जब, आई गो टू स्कूल जब मैं स्कूल जाता हूँ, आई नोटिस ध्यान देना, मैंने ध्यान दिया, दैट कि यू गिव मी अ स्माइल। स्माइल मीन्स मुस्कुराना, आप मुझे स्माइल देते हैं। यू से आप कहते हैं हेलो, इन अ जेंटल वॉइस, जेंटल सभ्य, वॉइस आवाज़, और आप सभ्य आवाज़ में मुझे हेलो कहते हैं। दैट मेक्स मी फील हैप्पी। दैट मेक्स मीन्स बनाता है, मी फील महसूस करना, हैप्पी खुशी, जो मुझे खुशी अनुभव कराता है। ठीक है, वो अपने लेटर में क्या लिख रहा, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी लर्न, धन्यवाद मुझे सीखने में मदद करने के लिए धन्यवाद। आई लव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है। व्हेन आई गो टू स्कूल जब मैं स्कूल जाता हूँ, आई नोटिस दैट मैंने ध्यान दिया, यू गिव मी अ स्माइल आप मुझे स्माइल देते हैं। यू से आप कहते हैं हेलो इन अ जेंटल वॉइस, और आप सभ्य आवाज़ में मुझे हेलो कहते हैं। दैट मेक्स मी फील हैप्पी, जो मुझे बहुत खुशी अनुभव कराता है। आगे क्या लिखता है देखो, आई नीड हेल्प फोकसिंग इन क्लास, माई ब्रेन समटाइम्स फ्लॉप्स, समटाइम्स आई फील टायर्ड एंड आई डोंट नो वाई, समटाइम्स आई गेट distracted when people move around. Lights and noises sometimes distract me. I like it when you turn off the lights. You should use a gentle voice. I need help focusing in class. Focus ध्यान केंद्रित करना, need आवश्यकता, help मदद। ठीक है, मुझे क्लास में ध्यान केंद्रित करने के लिए मदद की आवश्यकता होती है। माई ब्रेन मेरा मस्तिष्क, समटाइम्स कभी कभी, फ्लॉप्स मीन्स रुक जाना। ठीक है, मेरा मस्तिष्क कभी कभी रुक जाता है, काम नहीं करता। समटाइम्स कभी कभी, आई फील टायर्ड मैं थक जाता हूँ। एंड आई डोंट नो मीन्स जानना, डोंट नो नहीं जानना,
और मैं नहीं जान पाता हूँ कि वाई क्यों, ऐसा क्यों होता है। ठीक है। माई ब्रेन समटाइम्स फ्लॉप्स, मेरे मस्तिष्क कभी कभी रुक जाता है। समटाइम्स आई फील टायर्ड, मैं थक जाता हूँ और मुझे नहीं मालूम कि यह ऐसा क्यों होता है। समटाइम्स, कभी कभी, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन, कभी कभी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मतलब ध्यान हट जाता है। ठीक है, परेशान होना या ध्यान हटना। व्हेन, जब, पीपल मूव अराउंड, जब लोग मेरे अराउंड, चारों ओर, जब लोग मेरे चारों ओर होते हैं तब मेरा ध्यान हट जाता है। लाइट्स एंड नॉइजेस, प्रकाश, एंड नॉइजेस, और शोर, हल्ला। समटाइम्स, कभी कभी, डिस्ट्रैक्ट मी, मुझे परेशान करते हैं। प्रकाश, रोशनी या फिर शोरगुल कभी कभी मुझे परेशान करते हैं। आई लाइक इट, मुझे यह अच्छा लगता है। व्हेन, जब, यू टर्न ऑफ, टर्न ऑफ बंद करना, द लाइट्स, जब आप लाइट्स ऑफ करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। यू शुड यूज़ अ जेंटल वॉइस, शुड मीन्स चाहिए, यूज़ उपयोग करना, अ जेंटल वॉइस एक सभ्य आवाज़, आपको एक सभ्य आवाज़ का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अपने टीचर के लिए वो पत्र लिखा है और उसमें वो अपने बारे में भी बता रहा। I work a lot. I feel like I am working all the time. Hard work makes me feel tired. I need a break to walk around. I work a lot. A lot means बहुत सारा। मैं बहुत सारा काम करता हूँ। I feel like I am working all the time. मुझे फील होता है, महसूस होता है, like जैसे I am working all the time, कि मैं पूरा दिन, पूरा समय काम कर रहा हूँ। हार्ड वर्क, कठिन मेहनत, मेक्स मी फील टायर्ड, कठिन मेहनत करके मैं थक जाता हूँ। आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक, मुझे एक ब्रेक की आवश्यकता होती है। टू वॉक अराउंड, और किस तरह की ब्रेक? वॉक अराउंड, वॉक मीन्स इधर उधर चलना, इधर उधर घूमने की, चलने की के लिए मुझे ब्रेक की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैं बहुत काम करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरा दिन काम करते रहता हूँ। हार्ड वर्क मेक्स मी फील, कठिन मेहनत से मैं थक जाता हूँ और तब मुझे आई नीड अ ब्रेक, एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। टू वॉक अराउंड, वॉक अराउंड, इधर उधर चलकर, चारों ओर घूमकर मुझे थोड़ा सा ब्रेक की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए आगे वो अपने लेटर में क्या लिखा। यू शुड ऑलवेज टेल मी ट्रूथ। वन टाइम्स आई हैड अ टीचर हु लाइक टू से गुड जॉब। आई टेस्टेड हर, आई गेव हर रॉन्ग आंसर्स। शी केप्ट सेइंग गुड जॉब. She was not telling the truth. When I make a mistake now, you always say you have to try again. That is telling the truth. I like it when you tell me the truth. You should always, आपको हमेशा, tell means बोलना या बताना, the truth, आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। वन टाइम्स, एक बार या एक समय की बात है। आई हैड अ टीचर, मेरी एक शिक्षक या शिक्षिका थी। हु लाइक टू से, जो बोलती थी गुड जॉब, क्या बोलती थी? बहुत अच्छा। आई टेस्टेड हर, मैंने उनका परीक्षण किया। टेस्टेड, परीक्षण करना, मैंने उनका परीक्षण किया। आई गेव हर रॉन्ग आंसर्स, आई गेव, मैंने दिया, हर, उन्हें, रॉन्ग आंसर्स, गलत उत्तर, मैंने उन्हें गलत उत्तर दिया। शी केप्ट सेइंग, वह, केप्ट मीन्स रखना, सेइंग बोलना, वह वही बोली, गुड जॉब, वह अपना गुड जॉब, इसी वर्ड को वो फिर से बोली। शी वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, शी वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, वो सच नहीं बोल रही थी।
व्हेन जब, आई मेक अ मिस्टेक नाउ जब मैं, मिस्टेक मीन्स गलती करता हूँ, यू ऑलवेज से आपको हमेशा बोलना है क्या, यू हैव टू ट्राई अगेन, यू हैव टू ट्राई अगेन, ट्राई मीन्स कोशिश, अगेन फिर से, तुम्हें फिर से कोशिश करने की आवश्यकता है, तुम्हें फिर से कोशिश करना चाहिए। दैट इज टेलिंग द ट्रूथ, या इज टेलिंग द ट्रूथ, या सच कह रहा है, या सत्य कह रहा है, या यही सच है। आई लाइक इट मुझे अच्छा लगता है, व्हेन जब, यू टेल द ट्रूथ जब आप सच बोलते हैं। ठीक है, वो एक समय की बात बता रहा कि जब एक टीचर उसे हमेशा क्या बोलती थी, गुड जॉब। एक दिन वो उनका परीक्षण किया और वो गलत आंसर दिया, फिर भी वो क्या बोली, गुड जॉब। उस दिन वो समझ गया कि वो मुझसे झूठ बोलती हैं, सच नहीं बोलती। जब भी मैं कुछ मिस्टेक करता हूँ, आपको हमेशा बोलना चाहिए कि तुम्हें फिर से या दोबारा कोशिश करने की ज़रूरत है, यही सच है। ठीक है, आई लाइक इट व्हेन यू टेल द ट्रूथ मुझे अच्छा लगता है जब आप सच बोलते हैं। आई डोंट लाइक मिसिंग क्लास टू गो टू सोशल स्किल्स और स्पीच, आई लाइक माई रेगुलर शेड्यूल, आई वॉन्ट टू बी with the other students in my class, I want to learn with the teacher, I don't like मुझे यह पसंद नहीं है, missing class अपना क्लास मिस करना मुझे अच्छा नहीं लगता, to go to social skills सामाजिक कार्य, और speech या भाषण। ठीक है, भाषण के लिए या सोशल स्किल्स के लिए अपना क्लास मिस करना मुझे पसंद नहीं है। आई लाइक माई रेगुलर शेड्यूल, आई लाइक माई रेगुलर मीन्स नियमित, शेड्यूल दिनचर्या, जो हम सुबह से शाम तक जो काम करते हैं, हमारा जो दिनचर्या है वो क्या कहलाता है, शेड्यूल। ठीक है, मुझे अपनी दिनचर्या या अपने शेड्यूल पसंद है। आई वॉन्ट टू बी विद द अदर स्टूडेंट्स इन माई क्लास, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू बी होना, विद द अदर स्टूडेंट्स अन्य छात्राओं के साथ, इन माई क्लास मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लास में और भी दूसरे छात्र रहें। आई वॉन्ट टू लर्न विद द टीचर, आई वॉन्ट टू लर्न मीन्स सीखना, विद द टीचर मैं टीचर के साथ सीखना चाहता हूँ। आई लाइक लंच क्लब, आई लाइक लंच क्लब मुझे लंच क्लब पसंद है। लंच क्लब इज पार्ट ऑफ माई शेड्यूल, लंच क्लब इज पार्ट मीन्स भाग या हिस्सा, ऑफ माई शेड्यूल मेरे जो दिनचर्या का एक हिस्सा है, क्या, लंच क्लब, क्योंकि लंच क्लब सबको पसंद होता है। ठीक है, उसमें हमको क्या ब्रेक भी मिलता है और अच्छा खाने को भी मिलता है। ठीक है, तो लोई को भी लंच क्लब पसंद है, और लोई बोल रहा है कि लंच क्लब इज़ पार्ट ऑफ माई शेड्यूल, लंच क्लब मेरे शेड्यूल का एक पार्ट, एक भाग है। आई डू नॉट हैव टू मिस क्लास टू गो टू लंच क्लब, आई डू नॉट हैव टू मिस क्लास मैं अपना क्लास मिस नहीं करना चाहता, टू गो टू लंच क्लब जाने के लिए मुझे अपना कक्षा छोड़ना नहीं है, मैं अपनी कक्षा नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है, क्योंकि लंच क्लब उसे पसंद है, लेकिन उसके लिए भी अलग टाइम है, ना कि अपना कक्षा छोड़ के, अपना क्लास छोड़ के हम लंच करने जाएं, ये लोई को पसंद नहीं है। आई फील कन्फ्यूज्ड व्हेन आई हैव टू टॉक टू अदर स्टूडेंट्स, आई लाइक टू बी अराउंड अदर स्टूडेंट्स बट आई डोंट नो व्हाट टू से। आई फील कन्फ्यूज्ड निर्णय नहीं ले पाना। ठीक है, व्हेन जब, आई हैव टू टॉक बात करना, बातचीत करना, टू अदर स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, दूसरे विद्यार्थियों के साथ, जब मैं दूसरे
अन्य स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ तो मैं कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ। आई लाइक टू बी अराउंड अदर स्टूडेंट्स, मैं लोगों के बीच रहना पसंद करता हूँ। बट लेकिन आई डोंट नो, मुझे नहीं पता होता व्हाट टू से, कि क्या कहना है। ठीक है, लोई बोल रहा कि मैं दूसरों से जब बात करता हूँ, दूसरों बच्चों से, तब मैं कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ। मुझे दूसरे बच्चों के साथ रहना पसंद है, लेकिन मुझे मालूम नहीं होता कि मुझे क्या कहना है। ठीक है, वो ऑटिज्म का शिकार है, मानसिक रोगी है, और ऐसे हालात में इस तरह से बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हमें पता नहीं हो पाता कि हम क्या बोलें। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो उनको डांटो या फिर मारो वो कुछ भी नहीं बोल पाते। ठीक है, वो सही रहें फिर भी शांत रहेंगे, या फिर जो गलत रहें फिर भी वो शांत ही रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लोई भी था। Words can hurt me sometimes. When I was in preschool, I asked my teacher where mom was. The teacher said, "Your mother is gone." I felt scared. I like it when you tell me I like to work with you. I like it when you look in my eyes. I like it when you answer my questions very carefully. देखो लोई क्या लिख रहा, वर्ड्स शब्द, कैन हर्ट, हर्ट मीन्स दुखी करना, मी समटाइम्स, कभी कभी शब्द मुझे दुखी करते हैं। ठीक है, कभी कभी शब्दों से मैं दुखी होता हूँ। वैन, जब, आई वॉज इन प्री स्कूल, मैं जब प्री स्कूल में था। प्री स्कूल जैसे स्कूल से पहले आप कहीं, जैसे आंगनबाड़ी। ठीक है, आंगनबाड़ी आजकल तो स्कूल में ही नर्सरी है। ठीक है, नर्सरी में बच्चे आते हैं तो उसी को आप प्री स्कूल मानिए। आई वॉज इन प्री स्कूल, जब मैं प्री स्कूल में था। आई आस्क्ड माई टीचर, मैंने अपने टीचर से पूछा। वेयर मॉम वॉज, माँ कहाँ है। द टीचर सेड, टीचर बोली, योर मदर इज़ गॉन, गॉन मिस जा चुकी है। योर मदर, तुम्हारी माँ जा चुकी है, तुम्हारी माँ चली गई। आई फेल्ट स्केर्ड, स्केर्ड मीन्स डरना, मैं डरा हुआ था। आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगता। वैन, जब, यू टेल मी, आप मुझे कहते। आई लाइक टू वर्क विथ यू, आई लाइक टू वर्क, आई लाइक मुझे पसंद है, टू वर्क काम करना, विथ यू तुम्हारे साथ, मुझे अच्छा लगता जब आप कहते कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना पसंद है। आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगता। वैन, जब, यू लुक इन माई आईज, यू लुक इन माई आईज, मुझे अच्छा लगता जब आप मेरी आँखों में देखते। आई लाइक टू ईट, मुझे अच्छा लगता। या वैन, जब, यू आंसर माई क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, केयरफुली सावधानीपूर्वक, जब आप मेरे प्रश्नों का उत्तर सावधानीपूर्वक देते तब मुझे अच्छा लगता। ठीक है, वो अपने टीचर को बोल रहा। वैन आई वॉज इन प्री स्कूल, जब वो प्री स्कूल में था, उसने आई आस्क्ड माई टीचर वेयर मॉम वॉज, वो अपने टीचर से पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। द टीचर सेड, टीचर बोली, योर मदर इज़ गॉन, तुम्हारी माँ जा चुकी हैं। आई फेल्ट स्केयर्ड, वो डर गया था। आई लाइक इट व्हेन यू टेल मी आई लाइक टू वर्क विथ यू, मुझे अच्छा लगता जब आप बोलते कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना अच्छा लगता है। आई लाइक इट व्हेन यू लुक इन माई आईज, मुझे अच्छा लगता जब आप मेरी आँखों में देखते। आई लाइक इट व्हेन यू आंसर माई क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, मुझे अच्छा लगता जब आप मेरे क्वेश्चनों का या मेरे क्वेश्चंस का जो आंसर केयरफुली या सावधानीपूर्वक देते। ठीक है, इसीलिए टीचर्स को भी बच्चों के साथ अच्छे से बात करना चाहिए। ठीक है, न कि डरा कर धमका कर। आई लाइक टू ट्राई new things at school. I need someone to help me learn how to try.
आफ्टर आई लर्न हाउ आई कैन डू इट ऑन माई ओन। दैट मीन्स यू आर अ गुड टीचर। आई लाइक टू ट्राई, ट्राई मीन्स कोशिश करना, न्यू थिंग्स नया चीज़। एट स्कूल, मुझे स्कूल पर या स्कूल में कोई भी नया चीज़ करने में मज़ा आता है या कोई भी नया काम करना मुझे पसंद है। आई नीड समवन, मुझे किसी की आवश्यकता होती है। टू हेल्प मी, मेरी मदद करने के लिए। लर्न हाउ टू ट्राई, लर्न सिखाने के लिए। हाउ टू ट्राई की कोशिश कैसे करते हैं, ठीक है। मुझे किसी की आवश्यकता होती है यह बताने के लिए कि कोशिश कैसे करते हैं। आफ्टर आई लर्न हाउ, आफ्टर आई लर्न हाउ, जब आफ्टर बाद में, आई लर्न हाउ जब मुझे यह पता चल जाता है कि कैसे करना है, उसके बाद आई कैन डू इट ऑन माई ओन, मैं इसे अपने स्वयं से कर सकता हूँ, ठीक है। जब मैं यह सीख जाऊँगा कि यह कैसे होता है, कैसे करते हैं, उसके बाद आई कैन डू इट ऑन माई ओन, मैं इसे स्वयं कर सकता हूँ। दैट मीन्स, इसका मतलब यू आर अ गुड टीचर, आप एक अच्छे शिक्षक हैं। योर फ्रेंड, आपका मित्र लोई। पोस्टेड बाय करण वैंग, किसके द्वारा लिखा गया है, करण वैंग, ठीक है। ये एक लेटर के द्वारा एक टीचर को संदेश दिया जा रहा है, ठीक है, कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। ओके, देखिए इसमें आप होमवर्क क्या करेंगे, यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं 1 2 3 4 वर्ड्स हैं, इनके हिंदी मीनिंग आप रफ कॉपी में लिखेंगे। और इसके अलावा यहाँ देखिए 1 और 2, टिक द फिगर्स दैट रिप्रेजेंट लोइस नेचर, उसमें आपको राइट का निशान लगाना है, बुक में ही करेंगे, ठीक है। और सेकंड नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट्स इन फिल इन द ब्लैंक्स, ब्रैकेट्स में ऑप्शन दिया हुआ है और क्या करेंगे आप इस ब्लैंक्स को फिल करेंगे, ठीक है। सही ऑप्शन चूज़ करके ब्लैंक्स को फिल करना है। और होमवर्क पूरा जब करेंगे तब क्या करेंगे, आप मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। ओके बच्चे, टेक केयर।